मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, इधर आओ आमिर, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे, इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है? सॉरी माँ, दोबारा नहीं करूँगा। माँ, सॉरी। के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे, ठीक है? माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाके। माँ ने कहा। मैंने सोचा कि मैं जो देखा था सब माँ को बताऊं। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने बाजी शाजिया का रखा है। बेटा, मैं समझती नहीं, क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल खराब हो गई। माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ, इससे कहीं ज्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर है। बाजी शाजिया की बातें भी मैंने सुनी हैं कि वो कितनी मजबूर है। माँ, आप फिक्र न करें, ये मेरा और आपका राज रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब पता है, और ना ही सुहेल को पता चलेगा। बस आप इंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बातें सुनकर माँ काफी रिलैक्स हो गईं। माँ ने नजरें झुकाई थी। सॉरी बेटा, लेकिन तेरे बाबा 4-5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की बजाय कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात है। माँ, क्या? कौन सी? मुझे यकीन नहीं हो रहा, सुहेल कितना छोटा है और उसका तोता कितना बड़ा है। माँ हंसकर मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा कि आप हमेशा से मेरी दोस्तों की तरह रही हैं, तो हम ये बात खुलकर कर सकते हैं। अब माँ मुकम्मल मेरे साथ क्लोज हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खुला ही थी, इसको भी तुमने जाया किया था। जी माँ, अगर जाया ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को किधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुहेल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है? माँ, प्लीज, मेरी खातिर। ठीक है, अभी तो 25 दिन हुए हैं कि सुहेल यहाँ आया था। प्लीज माँ, खाला को कोई बहाना लगाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं। के समरीन, कल ही सुहेल को भेजे। आमिर बीमार है, मार्कर से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। समरीन, खाला ने हंसकर कहा, क्या आमिर तो नहीं है तेरे पास? माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा, बस कल जल्दी भेज इसको। खाला, ठीक है, लेकिन सुहेल को ना पता लगे। माँ, ठीक है। फोन बंद कर दिया मैंने। माँ को हैरान नजरों से देखा। माँ, खालिक को भी पता है? हाँ बेटा, इसकी मर्जी से ये होता है, लेकिन सुहेल को नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से सुहेल आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली। मैं हंसकर, माँ इस तरह मेरे सामने करना। ठीक है माँ बोली। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकते, सुहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा कि सुहेल को पता लगे? बस वैसे ही मेरे कमरे में एक बेड और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और बेड पर आप दोनों रहोगे, और गोली का बहाना करना कि उसको गोली खिलाई है, और दूसरा मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, मैं तुझे तो छोटा समझती होता, क्योंकि बेटा आपका खाला से बिल भर गया है क्या? नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फिर सोच कर रहे हो, शुरू हो जाओ। माँ उठी और दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी। मैं कंबल से छुप छुप कर देख रहा था। इस तरह मुसलसल 4-5 दिन लगातार होता रहा और फील वापस चला गया। माँ, तेरा तो काम होता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैंने भी खाला से मिलना है। ठीक है बेटा, इस हफ्ते में सुहेल की माँ को बुलाती हूँ और मैंने उसको बिल्कुल राजी कर लिया है। माँ, सच? हाँ बेटा, मैं शाजिया का काम कर सकती हूँ, तो क्या तेरा नहीं? लेकिन बेटा, वो कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? माँ, पता नहीं क्या कह रही थी वो।
हाँ, अगर वो आकर बताऊंगी। ये सुनकर बहुत ज्यादा खफा हुआ। बेटा, खफा क्यों होते हो? तेरी माँ है ना? अगले हफ्ते आंटी समरीन यानी सुहेल की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। समरीन आंटी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। फिर माँ से बोली, समरीन आंटी? अरे आई, मेरा भांजा तो बहुत शर्माता है, तो फिर इस तरह कैसे बनेगा काम? और आंटी ने एक जोरदार कहका लगाया, जिस पर माँ भी हंस पड़ी। रात हुई और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि किस तरह से स्टार्ट लूंगा और कैसे होगा। और फिर वक्त का पता ही नहीं चला। रात 8 बजे के बाद माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चले गए। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो आंटी ने माँ को बताया कि हाय माँ, मैं तैयार हूँ इस काम के लिए। आखिर आमिर भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ ने हंसकर कहा कि कोई नहीं, मेरी बहन मुझे मंजूर है, और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। आमिर को तो ये भी पता है कि मेरा और सुहेल का क्या रिश्ता है, और वो हमें कई बात देख भी चुका है। ये सुनकर आंटी चौंक पड़ी। फिर कुछ बातें करने के बाद माँ ने मुझे आवाज दी, आमिर बेटा, इधर आ जाओ। मैं हिम्मत करके कमरे में गया तो माँ बोली, बेटा, तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए तैयार बैठी है। और फिर मैंने खाला के साथ माँ के सामने ही उतारे और सुकून हासिल किया।